हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। एक वीवर थे जिनकी क्वेरी थी कि मैम हमने लॉ करनी है और हम कौन सा कोर्स चूज़ करें। जब भी हम अपनी +2 पास करते हैं, जहाँ हम ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो उसके बाद हम लॉ कर सकते हैं। बट आफ्टर +2 के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक गाइस, 2 ऑप्शन होती है। जैसे कि हम चूज़ कर सकते हैं कि +2 के बाद 5 साल का कोर्स, ठीक है, लॉ का। ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल का। तो गाइस उन्होंने पूछा कि बेस्ट कौन सा है। देखो भाई, दोनों बेस्ट है। 5 साल का कोर्स आपका 1 साल सेव करता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 5 साल का कोर्स आपका 1 साल सेव करता है। जैसे कि देखो, जैसे ही आपकी +2 हो जाती है तो उसके बाद आप अपना भाई 5 साल का कोर्स कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपकी BA भी हो जाएगी और साथ साथ में आपका लॉ भी हो जाएगा। लॉ के सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। 5 साल के कोर्स में यही होता है कि आपको जो भी चूज करते हो, BCom, BSc, जब BA, LLB, आप दोनों स्टडी होती है। BA की भी, BA के सब्जेक्ट भी, एंड साथ साथ में आपके लॉ के सब्जेक्ट भी। अगर आपको नहीं पता था, ठीक, +2 कर ली, उसके बाद आपको नहीं पता था कि मुझे लॉ करनी है। गाइस क्या होता है कि जैसे हम +2 करते हैं, हमें कुछ समझाने वाला नहीं होता, नहीं पता लगता, तो हम ऐसे ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन करते करते हमें पता चलता है कि हमें तो लॉ करनी है, हमें तो जज बनना है। तो भाई जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप 3 ईयर कोर्स करके अपनी लॉ कंप्लीट करके अपना जो भी एम है उसे अचीव कर सकते हो। ये नहीं है कि जो 3 साल का लॉ का कोर्स है उसमें लॉ के सब्जेक्ट नहीं होंगे। नहीं भाई, लॉ के सब्जेक्ट दोनों में सिलेबस सेम होता है लॉ का। ये नहीं है कि 5 साल में आपको लॉ अलग से पढ़ाया जाएगा और 3 साल के कोर्स में अलग से। 5 साल के कोर्स में बस इतना ही फर्क है कि उसमें आप BCom के, BSc के, BA के साथ में सब्जेक्ट पढ़ते हो, बस इतना ही फर्क है। जैसे कि होता है कि +2 के बाद आप BA करोगे, फिर लॉ करोगे, आपका 6 साल का हो गया। +2 के बाद सीधा डायरेक्टली आप 5 साल का कोर्स कर सकते हो, चाहे BA, LLB, चाहे कोई भी। ठीक है, एक बात और बता दूं, चाहे बोलोगे समझोगे कि इतने सारे लॉ पढ़ने हैं, भाई जब भी आप 5 साल का कोर्स करते हो, 3 साल का कोर्स करते हो, उसमें आपको मैक्सिमम सिलेबस के टाइप से ही जितने भी ज़्यादा के ज़्यादा, जब मिनिमम सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, जितने कम से कम जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे। उसके बाद तो आपका एक अलग मैटर स्टार्ट होता है, चाहे वो आपका वकालत करना हो, चाहे वो आपका नॉर्मल जुडिशरी का हो। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, ये तो नॉर्मल होते ही होते हैं। अगर आपका अब भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तब भी बताओ। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।